गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एएम और एफएम जो है इसकी थ्योरी पढ़े थे। एएम में हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें करियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट रहता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने देखा था कि इसमें करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और एम्पलीट्यूड और जो फेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े होते हैं, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। सभी के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 110 तुमको निकालना है। बोर्ड पे भी दिया हुआ है, पेज नंबर 110 लिखा हुआ है। पेज नंबर 110 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है पहले मैं वो पढ़ती हूँ, फिर इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। An audio signal is given by the expression EM 50 sin 3140t. It amplitude modulates a carrier wave given by EC equals 100 sin 62800t. Then find sideband frequency, modulation index, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड एंड बैंडविड्थ। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। राइट, तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, em इक्वल्स क्या है 50 साइन em इक्वल्स 50 साइन 3140t और EC दिया हुआ है, EC है 100 साइन 62800t। ठीक है, ये दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, देखो इसमें एक है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, पहला है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, दूसरा है सेकंड है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, फिर थर्ड है एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। और चौथा है बैंडविड्थ। चौथा है बैंडविड्थ, ये फाइंड आउट करना है हमको। अब देखो जैसे हमने हेडिंग डाला हुआ है कि ये जो है न्यूमेरिकल्स दोनों के हैं, एफएम और एएम के हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको कहीं पे भी मेंशन करके नहीं दिया हुआ है एफएम है कि एएम है, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि गिवन प्रॉब्लम एफएम का है या एएम का है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन दी हुई है एन ऑडियो सिग्नल। ठीक है, अगर ऑडियो सिग्नल रहता है, ठीक है, ऑडियो सिग्नल अगर रहता है तो वो हमेशा एएम का होता है। ठीक है, और रेडियो सिग्नल अगर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफएम बोलते हैं। समझ में आया क्या क्या बताया, ऑडियो सिग्नल इसका मतलब एएम और और रेडियो सिग्नल इसका मतलब एफएम। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गिवन दैट लिख लिया है। अब अगर तुम लोग एएम में जाओगे, जैसे यहाँ पे ऑडियो सिग्नल दिया हुआ है, इसका मतलब ये एएम का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एएम में हम लोगों ने पढ़ा कि VM we know that लिखेंगे हम लोग, we know that। हम क्या लिखेंगे, we know that हमको क्या पता है, VM इक्वल्स ठीक है, स्मॉल v लिखेंगे सीधे, VM भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधे स्मॉल VM इक्वल्स V कैपिटल VM साइन 2 पाई FM इंटू T। ये हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि Vm इक्वल्स क्या होता है, कैपिटल Vm साइन 2 पाई FM इंटू टी होता है। तो इसको और इसको, ये जो दोनों है इसको कंपेयर करेंगे हम लोग।
किसको, ईएम को। अब देखो ईएम का मतलब ही वीएम होता है, ई मतलब ईएमएफ होता है, उसी को वीएम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ईएम दिया हुआ है हमारे पास वीएम है, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर कैपिटल वीएम इक्वल्स 50 वोल्ट। ये वीएम 50 वोल्ट आ गया, बराबर है। और 2 पाई एफ एम इक्वल्स क्या आएगा 3140, बराबर है। देयरफॉर एफएम इक्वल्स क्या आएगा 3140 अपॉन 2 इंटू 3.14, बराबर है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमको एफएम जो है एफएम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एफएम जो है एफएम आता है 500 हर्ट्ज। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यह आएगा 500 हर्ट्ज आएगा। इसको हम लोग 0.5 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ये हो गया एफएम, ठीक है। ऐसे ही देखो वीएम भी लिख सकते हैं हम लोग। वीएम इक्वल्स क्या हो जाएगा, सॉरी बीसी भी लिख सकते हैं हम लोग। वीएम होगा बीसी क्या होगा, बीसी साइन 2 पाई एफसी इंटू टी हो जाएगा, बराबर है। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बीसी इक्वल्स हमको क्या मिलेगा 100 वोल्ट मिलेगा, और 2 पाई एफसी इक्वल्स क्या मिलेगा 628,000, मतलब एफसी इक्वल्स क्या मिलेगा हमको 628,000 अपॉन 2 इंटू 3.14 इक्वल्स आता है। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एफसी जो आता है वो आता है 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये हो गया गिवन वैल्यूज जो हमारे पास है, हमने उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, देन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो निकाल लेना बाद में, ठीक है। मैं इसको मिटाती हूँ। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो एक है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इक्वल साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है हमको, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। इसमें हमको एफ एलएसबी निकालना पड़ेगा, एफ एलएसबी इक्वल्स और एफ यूएसबी इक्वल्स अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफसी माइनस एफएम और इसका है एफसी प्लस एफएम। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफसी कितना दिया हुआ है, एफसी है, एफसी कितना आया हुआ है हमारा, एफसी 100 आया हुआ है, बराबर है। एफसी है 100 किलो हर्ट्ज माइनस एफएम कितना आया हुआ है, एफएम 0.5 किलो हर्ट्ज है, 0.5 ये कितना है आएगा 99.5 किलो हर्ट्ज आएगा, 99.5 किलो हर्ट्ज आएगा। और ये क्या आएगा 100 प्लस 0.5 तो 100.5 किलो हर्ट्ज आएगा। ये हो गया पहला, ठीक है। पहला क्या साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या निकालना है, सेकंड क्या निकालना है हमको, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्मॉल m इक्वल्स vm अपॉन vc फॉर्मूला है, vm अपॉन vc, ठीक है। अब vm कितना दिया हुआ है, vm दिया हुआ है 50 और ये 50 अपॉन 100, ठीक है। 50 अपॉन 100 तो क्या आएगा 0.5 आएगा, आंसर क्या आएगा 0.5। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है इसको यूनिट नहीं रहता है, कोई भी इंडेक्स को कभी यूनिट नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको 0.5 ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड का फॉर्मूला क्या है Vm by 2, Vm by 2 ये आएगा 50 by 2 इक्वल्स 25 वोल्ट, एम्पलीट्यूड है तो क्या आएगा 25 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है D,
डी क्या फाइंड आउट करना है हमको, बैंडविड्थ। फोर्थ बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ का फार्मूला है 2 इंटू एफ एम, ठीक है। तो 2 इंटू 50 इक्वल्स क्या आएगा ये 1 2 इन सॉरी एफ एम कितना है 0.5 किलो हर्ट्ज है, 2 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 किलो हर्ट्ज आएगा, कितना आएगा ये 1 किलो हर्ट्ज आएगा। ऐसे देखो हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे चारों जो है क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट 4 मार्क का प्रॉब्लम, करते आएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो लिख लो, मैं और एक प्रॉब्लम बताती हूँ। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गया एम का। अभी दूसरा प्रॉब्लम देख, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखो पेज नंबर 111 पे, सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे है, पेज नंबर 111 पे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, मैं प्रॉब्लम पढ़ती हूँ। ड्यू टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन peak to peak value of RF signal increases up to 120 volt and reduces minimum up to 40 वोल्ट, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या क्या दिया हुआ है इसमें कि एम्पलीट्यूड ड्यू टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे सीधे सीधे ही मेंशन किया हुआ है कि प्रॉब्लम जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है कि आरएफ सिग्नल इंक्रीजेस मैक्सिमम अप टू 120 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है, वी मैक्स दिया हुआ है, ठीक है। वी मैक्स कितना है 120 वोल्ट, राइट। और रिड्यूसेस मिनिमम मतलब वी मीन दिया हुआ है, वी मीन दिया हुआ है वो कितना है 40 वोल्ट दिया हुआ है। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स माइनस वी मीन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मीन। ये फॉर्मूला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। अब यहाँ पे देखो जनरली हम लोगों के पास फार्मूला जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वो क्या है कि m इक्वल्स vm अपॉन vc होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम में vm भी नहीं दिया हुआ है और vc भी नहीं दिया हुआ है, बट मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज दिया हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है तुमको, ठीक है। कौन सा v max माइनस v min अपॉन v max प्लस v min। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 120 क्या आएगा यहाँ पे 120 माइनस 40 अपॉन 120 प्लस 40, तो ये आएगा 160, सॉरी ये आएगा 80 80 अपॉन 160 आएगा, तो आंसर आएगा 0.5, आंसर क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। अब ये भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, इसको कोई यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम, बराबर है। अब ऐसे ही देखो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है तुम लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, पेज नंबर बताती हूँ, पढ़ती हूँ, तुम लोग घर पे ट्राई करो, उसको नहीं आता होगा मुझे मैसेज करो, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, ठीक है। पेज नंबर 147 का जो है वो प्रॉब्लम, उसमें से तुमको थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, ट्राई करना है। 147 पेज नंबर का थर्ड प्रॉब्लम मैं पढ़ती हूँ, देखो थोड़ा सा तुमको आइडिया देती हूँ, तुम लोग ट्राई करो, नहीं समझ में आता है नहीं हुआ तो मुझे मैसेज करो, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है कि एन ऑडियो सिग्नल इज गिवन बाय em equals 100 sin 3140t. Its amplitude modulates a carrier given by EC equals 125 sin 2 pi 10 to the power 6t. Find percentage modulation, frequency of the carrier, frequency of modulating signal and amplitude of the sideband. जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम किया था वैसे ही है, इसमें तुमको वैसे ही लिखना है
ये क्या है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, ईसी है दिया हुआ है, ईएम दिया हुआ है, उसको वीसी और वीएम के साथ कंपेयर करो, एफएम और एफसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, और बाद में जितने क्वांटिटीज पूछे हुए हैं सबके फॉर्मूले लिखो और फॉर्मूला लिख के फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको ट्राई करो थर्ड को। उसके बाद जो है और एक प्रॉब्लम है, देखो सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम भी ट्राई करो। सेकंड प्रॉब्लम कौन सा दिया हुआ है, देखो, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड 170 sorry, modulated carrier wave has maximum and minimum amplitude 750 millivolt and 250 millivolt. Calculate the value of percentage modulation. ठीक है, ये वाला एक प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करो। इसमें भी वी मैक्स वी मीन दिया हुआ है, तो वी मैक्स प्लस वी मैक्स माइनस वी मीन और वी मैक्स प्लस वी मीन इस फॉर्मूले से जो है तुम उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हो गए एम के टाइप की प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एफएम टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है।